साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने वाले हैं। एक तो प्रतिशत देखने वाले हैं, ठीक है ना। प्रतिशत में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। एक आपका देखते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ठीक है ना। और एक चीज इससे संबंधित और है, वो है मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज है एक ही तीनों ही, ठीक है। प्रतिशत निकालो चाहे प्रायिकता निकालो चाहे मोल भिन्न निकालो, एक ही बात है। अपना आज जो फोकस रहेगा मुख्यतः प्रतिशत पर रहेगा, फिर आगे इनको देखेंगे। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूं, दोनों तीनों ही एक कैसे है। मान लो कोई व्यक्ति गया बाजार और 20 पेन खरीद के लाया, 20 पेन खरीद के लाया और 20 पेन में से अगर 5 पेन खराब है, खराब कितने पेन है? 5 पेन आपके खराब है, तो आप बताओ खराब पेनों का प्रतिशत कितना हुआ? तो अपन ऐसे बोलते हैं नहीं, चूंकि 20 पेन में से खराब पेन है 5, तो एक में से कितना खराब होगा? तो अपन लिखते हैं 5/20। और ये हुई प्रायिकता, ये हुई प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो एक को आधार मानकर जो बात कही जाती है उसको क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं प्रायिकता। और 100 को आधार मानकर 100 पेनों में से कितनी पेन खराब हो गई उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। यानी जो बात 100 का आधार मान के कही जाती है उसको बोलते हैं प्रतिशत, और एक को आधार मानकर कही जाती है उसको क्या बोलते हैं? अपन प्रायिकता या मोल भिन्न बोलते हैं, ठीक है। ये बात आगे समझना आपको। अब मैं आपको आगे चलता हूं थोड़ा सा लेकर के। आज अपन मुख्यतः प्रतिशत को देखते हैं, ठीक है ना। और ये इसका एग्जाम सामान्यतः प्रत्येक एग्जाम में एक आता ही रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछूं क्या प्रतिशत 100 से अधिक हो सकता है? तो कुछ लोग कहेंगे भाई 100 से अधिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कुछ मामलों में अधिक हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कल परसों आपका अखबार में आ गया था कि बहुत से सदस्य लोकसभा के, उनका जो है नहीं संपत्ति 800-900% बढ़ गई, ठीक है ना। मानो मैं एक एग्जांपल कह सकता हूँ, कोई स्कूल है, मान लीजिए कोई स्कूल है जिसमें 20 छात्र है। इस बार कुल एडमिशन कितना दिया? कुल एडमिशन दिया 20 छात्रों ने। और ये 2021-22 की बात करूं मैं आपको, ठीक है। और 22-23 में आपने दे दिया, कुल मिला के इन्होंने मान लीजिए 100 या 120 छात्रों ने एडमिशन दे दिया। तो मुझे बताओ कितने प्रतिशत छात्र बढ़ गए? अपन लोग करते हैं कि नहीं करते? तो बढ़े कितने? 120 में से 20 घटा देंगे, ठीक है, तो आपके 100 रह जाएंगे, है ना। और 20 छात्रों पर बढ़ोतरी होती है 100 छात्रों की, तो एक पर कितनी होगी? 100/20 और 100 पे कितने हुए? इंटू 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 100। आप लोगों को ध्यान नहीं हो तो 500% बढ़ जाएगा, नहीं हुआ क्या? ठीक है ना। लेकिन ये तो एक नॉर्मल सी बात हुई। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं दूसरा। कोई व्यक्ति गया, कोई चीज खरीद के लाया 1000 रुपये में, कोई भी वस्तु एक मशीन खरीद के लाया, मान लीजिए 1000 में, 1000 रुपये में लाया। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं ना उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। 1000 रुपये या 100 रुपये जो भी हो, 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। और उसने कोई वस्तु बेच दी, मान लीजिए विक्रय मूल्य हो गया उसका 1500 रुपये। आपको बोले कि कितना लाभ होगा या हानि होगा। तो अपन लोग जो भी चीज ज्ञात करते हैं ना, वो आधार किसी को मानकर, जो चीज पहले दी हुई उसको आधार मान के ज्ञात करते हैं कि नहीं करते? कि 1000 रुपये में तो खरीदी थी और बेच दी 1500 में, तो लाभ कितना हुआ? 500 का। क्योंकि 1000 रुपये पर लाभ होता है 500 रुपये का, तो एक पे कितना होगा? अपन लिखते हैं 500/1000 और फिर लिखते हैं प्रतिशत बदलने के लिए 100 पे कितना होगा? अपन 100 से कर दिया, ये हटा दिया 50% का क्या हुआ? लाभ हो गया। ये अपन लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है नहीं। तो ऐसा ही आपको आगे करना। कल परसों एक एग्जाम में क्वेश्चन है, आपको 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। कैसे? एक क्वेश्चन आया कि कोई बेलन है, ठीक है ना, बेलन का आधार ऊंचाई 10% बढ़ा दे, ठीक है ना। या उससे पहले मैं ऐसे कर लेता हूं, एक वर्ग है, मतलब वर्ग की भुजा, यदि वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी? इस तरीके का क्वेश्चन आया, ठीक है ना। समझिए मेरी बात को। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? क्षेत्रफल बराबर, इसके बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल तरीका यह है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। समझिए मेरी बात को। एक तरीका दिया है, अपन एक्स स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर कर दूंगा, भुजा एक्स स्क्वायर कर देता हूं, एक्स मान लेता हूं, भुजा एक्स स्क्वायर कर दी। अब 20% बढ़ गया, तो अपन मान लेता हूं 1.2, एक पर 0.2 बढ़ेगा ना, है
और ये x का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कर दिया, ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, मैं ये मानूं कि पहले भुजा 1 थी, अब तो 1.2 हो गई, भुजा का स्क्वायर कर दूं। या ऐसे भी कर सकता हूं कि पहले मान लीजिएगा भुजा थी 1000 थी, ये अच्छा मेथड नहीं है, 100 थी, अब हो गई भुजा कितनी 120। तो पहला क्षेत्रफल परिवर्तन कितना आया, भुजा 120 का होल स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर आया कि नहीं, बटा 100 का स्क्वायर, क्योंकि जो आधार दे रखे हैं उसी को आधार मान करके हम काम करेंगे। करे बोले जो माना था अपने को उसी को आधार मान करके अपने लाभ या हानि निकालते हैं। तो पहले वाला जो क्षेत्रफल है उसी को आधार मान के हम तय करेंगे कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ रहा है या घट रहा है। नहीं बेटा, समझ में बैठ गई बात, समझ में। ये भुजा स्क्वायर 120 स्क्वायर, इसको अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिएगा मैं आपको बताऊं एक्स स्क्वायर, तो इस क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया 1.2 x का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपन प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना एक्स स्क्वायर हो गया है। तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेके हटाओ यहां से, है ना, तो 1.2 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसका कितना हो जाएगा 1.44 और माइनस 1 नहीं भाई, तो कितना होगा 0.44, तो प्रतिशत में 100 से गुणा कर देंगे। अगर वर्ग की भुजा अगर 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 44%, नहीं बढ़ेगा क्या, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं पूछूं कि वर्ग की है ना भुजा है 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, अपन मान लेंगे 1.5, पहले 1 था तो 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, सबसे सीधा तरीका माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा 2.25, 2 से 25 होता है माइनस 1 यानी 1.25 यानी 125% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा गया, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करना है और ये खूब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसी प्रकार से मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि कल परसों एक क्वेश्चन आया कि एक बेलन है जिसका एच है 10% बढ़ा दिया जाए, यानी ऊंचाई, और उसकी त्रिज्या वक्र त्रिज्या है 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन में कितना प्रतिशत में परिवर्तन होगा, बढ़ेगा घटेगा जो है। तो आपको मालूम है कि बेलन का जो आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं होता है। तो जब ये आप मान लीजिए A1 पहले प्रारंभ में इतना था, उसका एरिया वॉल्यूम ले दो, वॉल्यूम V1 इतना था। अब आपको क्या करना है, V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा पाई आर की जगह आपको लिख देना 1.1 R, क्यों भाई, और S की जगह क्या करना 1.1 H, नहीं बेटा समझ में भाई। जब 1 था तब तो S था, 10% बढ़ाया तो उसके 1.1 कर देंगे, 20% बढ़ाएगा तो 1.2 कर देंगे, 30% 1/3 कर देंगे, ये हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो इसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा वो अपन लिखेंगे V2 माइनस ऑफ V1 अपॉन V1, प्रारंभ को आधार मान करके प्रतिशत ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मुझे आप बताओ पाई आर स्क्वायर एस में कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा 1.1 का होल स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1.1, क्यों भाई, और माइनस क्या बचेगा 1 ही बचेगा है, और अपॉन बचेगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। कुल मिला के क्या हो जाएगा 1.1 का होल क्यूब माइनस 1, ठीक है। ये भी क्यूबिक हो सकता है, एक तरीका ये कि a माइनस बी का क्यूब है ना, इसका आपको याद होना चाहिए, गुणनखंड और फटाक से इस फॉर्मूला पुट कर देंगे। मान लीजिए अपने को नहीं आता ये कोई बात नहीं, इसको एक बार गुणा कर दिया 1.1 को 1.1 से गुणा किया कितना आएगा भाई 1.21, इसको गुणा करो 1.1 से कितना आएगा 121 और इनटू आपका 1 2 और 1 आया और 1 3 3 और 1। अब 10 अंकों के बाद में 10 मिनट लग जाएगा है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.3331 माइनस 1 और इस पे 1 में घटा देंगे कितना हो जाएगा 0.331 प्रतिशत है, तो गुणा करेंगे 100 से, क्यों, तो कितना उत्तर आएगा इसका उत्तर आएगा 33.1%, ना कि 20%। तुम लोग जैसा करके आए 20% नहीं आएगा, 1.33.1% आएगा, ठीक है, बात आई समझ में नहीं। चलो अब देखना हम लोग, एक बार पिछली बार एक क्वेश्चन आया ऐसा ही, क्या एक फिजिक्स में होता है संवेग, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ही हो कुछ भी हो, एक ही बात ध्यान रखनी है,
उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। एक आया कि आपको मालूम है गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv² होते कि नहीं होते, है ना। पी समय होता है, समय क्या होता है, गतिशील कोई भी कण है उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को समय कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। मान लीजिए मैं ऊपर में से m से गुणा कर दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, mv बराबर p हो जाएगा, ये हो गया p²/2m, ये हो गया E बराबर। तो गतिज ऊर्जा और समय में क्या संबंध है कि E बराबर p²/2m, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है किसी कण के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए, ठीक है ना, उसका समय 30% बढ़ा दिया जाए या 20% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात, पहले इतना था E बराबर p²/2m। अब मान लीजिए समय 20% बढ़ा दे या 30% बढ़ा दे, कोई 30% बढ़ा दे मान लीजिए, तो नई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1.3 p का होल स्क्वायर नहीं होगा भाई, क्यों भाई, अपॉन 2m, है ना। तो परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन होगा E1 माइनस ऑफ E, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E माइनस E1 लिख देंगे माइनस में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बट्टा प्रारंभ का आधार, जो चीज प्रारंभ में होती है उसी को आधार मान के प्रतिशत निकालते हैं, नहीं निकालते क्या, ये होगा E। और इनटू आप लोग क्या करोगे, इसे 100 से गुणा करना है। मैंने पिछली बार 100 से गुणा नहीं किया, लास्ट में किया, बार बार कौन देखे। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100 से गुणा करना, मैंने आपको बता दिया। ए को आधार मानकर जो बात कही जाती है उसको क्या बोलते हैं, आपके प्रायिकता बोलते हैं, और 100 को आधार मानकर जो बात कही जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। बस अब आप लोग इसकी वैल्यू डालो। अब मैं मुझे बताओ, यहां पर मैं बार बार लिखूं p²2m, तब तक p²2m को मैं कॉमन ले लूं तो क्या दिक्कत है, या E1 कितना हो रह जाएगा, p²/2m कॉमन ले लूं तो यहां रह जाएगा 1.3 का होल स्क्वायर और -1, और p²2m नीचे है, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना। अब 1 पॉइंट इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 को 13 से गुणा करते कितना आएगा, 169। तो 1 आपके 69, 1.69 और -1 कर दिया, कितना आया 0.69, ठीक है। प्रायिकता से 0.69 आएगी, और प्रतिशत को 100 से गुणा करेंगे। तो अगर समय का आप कितने परसेंट बढ़ाएंगे, 30% बढ़ाएंगे, तो कितनी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, 69%, ठीक है। अब अगर मान लीजिए समय गए, अगर आप बढ़ा दें 50% बढ़ा दें, क्या हो जाएगा 1.5, 225, ठीक है। 225 में यहां आ जाएगा 2.25, और 1 घटा देंगे तो 125% बढ़ जाएगा। और मान लीजिए समय किसी कण के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% बढ़ जाए तो क्या हुआ, 1.1 मतलब 121, तो 21% बढ़ जाएगा समय। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना, समझ आ गई सारी। तो इस प्रकार से ऐसे करना है। तो मैथ्स का कोई भी फॉर्मूला है नहीं आया, किसी का दूसरे का, वो जो बढ़ रहा है ना उसको आप उसमें डाल दो, और जिस आधार में बढ़ रहा है उसको फॉर्मूला में नीचे पुटअप कर दो, वो आपके क्रय मूल्य की तरह काम करेगा, ठीक है ना, और आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं एक चीज बोलता हूं, एक चीज आपको और आगे बताता हूं, ठीक है ना। अपन ने अब क्या होता है, मान लीजिए एक डी ब्रोगली समीकरण आपने नाम सुना होगा, लैम्डा बराबर p/p होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा तरंग दैर्ध्य बराबर h/p, p मतलब समय ज्ञान, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है किसी कण का p अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में कितनी प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी होगी। नेचुरल है कि h आपका प्लांक कांस्टेंट है ना, वो तो नियत ही रहेगा। तो लैम्डा आपका बड़ा है तो ये तो सॉरी p बड़ा है तो लैम्डा घटेगा। तो अपन इसको लैम्डा 1 मान लेंगे तो कितना हो गया, h/p कितना हो गया भाई, 1.1 आपका होगा कि नहीं होगा, मुझे बता, नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, लैम्डा माइनस लैम्डा 1, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका करो, बड़ा है ना, p बड़ा है आपने, तो ये यो कर दो, ये हो गया, और अपॉन लैम्डा बराबर ये प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी या कमी होगी जो भी है, ठीक है ना। तो यहां पर h/p में कॉमन ले लूं भाई, तो लैम्डा की जगह यहां क्या आ जाएगा 1 और अपॉन 1, ठीक है ना, और यहां आ जाएगा 1/1.1, आया कि नहीं आया है। और यहां वाला नीचे जो h/p आएगा ये हट जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया। अब कुल मिला के 1 माइनस यहां ऊपर चला जाए, मान लीजिए 10/11 का, तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों भाई, तो 11 माइनस 1 10/11 कितना बन रहे, 1/11
11, और प्रतिशत बदलना 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत हो गया ना। तो इतना प्रतिशत क्या पड़ जाएगा आपके, ये क्या हो जाएगी माइनस में हो गया, ये क्या हुआ, पी बड़ा है 10% बड़ा है, तो ये क्या करेगा, इतना घट जाएगा, इतना प्रतिशत 99.9 पॉइंट समथिंग जो भी है उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कभी कभी, मान लीजिएगा ये लैम्डा 10% कम कर दे, तो पी 10% कम कर दे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, क्या होगा बता, कम कर दे तो अपन अधिक वाला कर दिया, कम वाला नहीं किया, कम करेंगे क्या होगा, यहाँ आपके 0.9 रह जाएगा, नहीं होगा भाई है, ठीक है ना, यहाँ 0.9, तो यहाँ पर भी 0.9, क्यों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके कुल मिलाकर के 1 बराबर 1 माइनस ये 0.9 में 10/9 है ना, हो गया ना। कम किया है तो उसका मान बढ़ेगा, ये पी आपका कम हुआ है तो लैम्डा बढ़ेगा, तो आपको कुल मिलाकर माइनस का मतलब ये 9/1/9 आएगा, क्यों 1/9 को 100 से गुणा कर दो तो ये इतना हो जाएगा, प्रतिशत क्या आपका लैम्डा बढ़ जाएगा, द्विपरोटी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन है एग्जाम में कि किसी वर्ग की भुजा 20% कम कर दी जाए तो उसके वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, 20% कम कर क्या हो जाएगा 0.8 आ जाएगा, क्यों पहले 1 था अब 0. क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कितना 64, 0.4 आ जाएगा ना, इतना रहेगा, पहले 1 था अब इतना रह गया, यानी 36% क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, नहीं आएगी क्या, इसमें क्या हो माइनस, कोई फर्क नहीं, माइनस का मैग्नीट्यूड देंगे है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस। अपन वैसे भी लिखना चाहिए परिवर्तन है तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखते हैं, परिवर्तन हमेशा अंतिम में कितना और माइनस में कितना इतना लिखते हैं इसको, ठीक है ना, ये बात आई समझ में नहीं। तो आपको कोई भी प्रतिशत ज्ञात करना हो किसी भी फॉर्मूले में ना, उसको वैल्यू को पुट अप कर दो, अपने आप उत्तर आएगा, ठीक है, बस आपको सूत्र याद आना चाहिए, होना चाहिए याद, और दूसरा जोड़ बाकी गुना भाग आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये केमिस्ट्री में भी खूब आता है, और इसमें बायोलॉजी के लोग तो रटते ही रहते हैं, ये किसका सूत्र है, NH2CO NH2 यूरिया का, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला जो कार्बनिक पदार्थ था वो कौन था, यूरिया था, ठीक है ना। यूरिया ठोस होती है, द्रव होती है, यूरिया ठोस होती है, लोग गैस बोल देते हैं, प्रैक्टिकल में पूछते हैं भाई यूरिया ठोस होती है द्रव होती है, बोलते हैं गैस होती है, यूरिया क्या होती है आपके ठोस होती है, दाना टाइप होता है, देखा ही हुआ है हमने, हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि ये यूरिया है NH2, ये प्रयोगशाला में पहला बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो यूरिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आता ही रहता है हमेशा। मैं आपको बताऊं वॉलर नाम का एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था, वॉलर, तो वॉलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में इसको बनाया था, किसको, यूरिया को। एक इसके बारे में एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक ब्राजीलियस करके एक व्यक्ति था, उसमें 1858 के आसपास की बात है, सॉरी 1828 के आसपास की बात है, 1828 में इसने यूरिया की खोज की थी वॉलर ने। तो ब्राजीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया, क्या कहा, जो भी कार्बनिक जो भी पदार्थ होते हैं ना वो जीवों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, पेड़ पौधों में भी जीव होता है, ठीक है, या पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त किए जा सकते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना, समझ गए बात को। लेकिन वॉलर ने कहा क्यों नहीं, बना भी सकते हैं, तो ब्राजीलियस ने चुनौती दी, बना के दिखाओ, तो वॉलर ने प्रयोगशाला में बनाया एक पदार्थ, सबसे पहला जो कार्बनिक पदार्थ था जिसका नाम था यूरिया, ठीक है ना, समझ गए बात को नहीं। आज सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक है ज्ञात है, पता है ना, 120 तत्वों के आसपास पीरियोडिक टेबल में आपको पता है तत्व है, और सबसे अधिक यौगिक किसके ज्ञात है, कार्बन के अधिक यौगिक क्यों ज्ञात है, ये क्वेश्चन एग्जाम आया, पिछले बार RS में भी आया और एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। इसमें संगठन का गुण होता है, कैटेशन का जुड़ने का गुण बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए कार्बन के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात है। पूरी कार्बनिक ऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री है ना, वो क्या है, कार्बन ही तो है, ठीक है ना, ये हुआ। अब इसमें प्रतिशत अपना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूरिया का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है ना, ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, तो लोग रटते रहते हैं 46% 47%, इसको कैसे ज्ञात करना है। ये यूरिया का अणुसूत्र है NH2CO NH2, ठीक है ना, अणुसूत्र में अब इसका अणुभार अपन लोग ज्ञात करेंगे। अणुभार का मतलब होता है कि अणुसूत्र में उपस्थित जो परमाणु है उनके परमाणु भारों का योग, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 2, 1 और 2 है तो 2 हो जाएगा।
और इसका अपन लोग अनुभार ज्ञात करेंगे 60 होता है कि नहीं होता है? एक गिनती बताओ दे 60 होता है नहीं? 14 14 2 16 16 ये कितने हुए? 12 कितने हुए? क्यों भाई 60 होता है ना? अरे 14 तो 16 16 तो 32 32 और ये 28 हो गए हैं, 26 तो 28 हो गए, 60 हो गए ना। अब यूरिया नाइट्रोजन का प्रतिशत, कोई नाइट्रोजन का ठेका नहीं, किसी का निकाल सकते हो आप प्रतिशत, जिसका पूछे ऑक्सीजन कार्बन सभी का, किसी का है। अब मुझे बताओ अगर इसका 60 अनुभार है तो नाइट्रोजन का भार कितना है? 14 और 14 28, 2 नाइट्रोजन है तो एक है तो कितना होगा? 28/60 और 100 है तो कितना होगा? 100 और ज्ञात करो तो 46 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए पूछे हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना तो कितना होगा बोल? ये 60 तो होगा टोटल 60। अगर इसका अनुभार था हाइड्रोजन कितने? 2 और 2 4 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो एक में कितना? 4/60 इंटू 100 में कितना? 100 हो गया प्रतिशत। अब मुझे पता कार्बन का कितना होगा? 12/60 होगा कि नहीं हुआ इंटू 100 12.8 20% हाइड्रोजन सॉरी कार्बन। और कौन सा रहा? सभी निकाल दिया नंबर चारों का। ऑक्सीजन का निकाल दो, ऑक्सीजन बराबर कितना हो जाएगा? 16/60 इंटू 100। किसी भी तत्व का आप लोग प्रतिशत इसे ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। ये इजी काम हो गया। अब सुना अगला, अब एक बार क्वेश्चन आया कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का प्रतिशत ज्ञात करिए। किसका? ब्लीचिंग जो पाउडर होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। CaCaOCl2 बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होता है, इनऑर्गेनिक में भी होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है? वैसे ऐसे टूट जाता है, CaO+ आपका नवजात क्लोरीन देता है, और नवजात क्लोरीन है ना प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। तो आपको बताऊं इसका अनुभार, आप कैल्शियम का अनुभार परमाणु भार होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 इंटू क्लोरीन का कितना होता है परमाणु भार? कितना होता है? 35.5। कितना? 35.5। बहुत इंपॉर्टेंट। तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं ना वो 10 में होने का क्या कारण है? वैसे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008 होता है, अपन अमन मान लेते हैं, ठीक है। तत्वों का परमाणु भार 10 में होने का मुख्य कारण क्या है? आइसोटॉप समस्थानिक, ठीक है ना। समझिए मेरी बात को। तो ये हुआ 35, इसको आप गुणा करोगे कितना आएगा बोल फटाक से? 127 आ रहे हैं क्या? निकालना देंगे हैं? 71 हो गया ना। 71 और 16 कितने हुए? 27 87 और ये ना हुआ तो क्लोरीन का प्रतिशत ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा? वो मुझे बता 71/127 और इंटू 100 कर लेगा ना। और कैल्शियम का पूछे 40/127 इंटू 100, ऑक्सीजन का पूछे निकाल लेना ये, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी धातु होती है, तो कैल्शियम होता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 का नाम सुना होगा आपने, है ना। इसको चूने का पत्थर बोलते हैं, संगमरमर का पत्थर भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं, ठीक है ना। सभी का सूत्र एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें कैल्शियम इसका अनुपात 100 हो जाएगा, गिन लेना। कैल्शियम का 40, कार्बन का कितना 12 52 और ऑक्सीजन का 16 तो 3 48 100 हो गए। अब कैल्शियम का पूछे प्रतिशत तो 40/100 इंटू 100, ठीक है ना, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है CaSO4 और 2H2O, इसको याद कर ले अभी से। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का, ठीक है ना, जिप्सम, ठीक है ना, जिप्सम। और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। अगर इस जिप्सम को, अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जिप्सम में कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु होती है जिप्सम में? सल्फर धातु थोड़ी और धातु होती है यार। ये जो कैल्शियम है वो धातु होती है, अपन पढ़ेंगे इसको अलग से, एक परमाणु संरचना पढ़ाएंगे आपको तब सारा समझ में आ जाएगा। ये कैल्शियम हो गया, ठीक है ना, कैल्शियम धातु है। पीरियोडिक टेबल देख रहा ना, पीरियोडिक टेबल इस साइड के क्या है आपके धातु हैं और इस साइड के अधातु तो बहुत कम है, ठीक है ना। और एक CD नमा बनती है तो वो भी धातु है, ठीक है ना, बोरॉन वगैरह जो, ठीक है ना। ये हुआ। अगर मैं इसको गर्म करूं 117 डिग्री के आसपास, कितनी 117 डिग्री के आसपास, ठीक है, तो किसमें जिप्सम किसमें चेंज हो जाता है? CaSO4, ठीक है, हाफ H2O, डेड वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूं लिखो नहीं यूं लिखो, एक ही बात है। ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जिप्सम का फॉर्मूला, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 117 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करेंगे, क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या काम आता है? वो प्लास्टर वगैरह जो हड्डी वगैरह टूट जाती है काम आता है, इसमें नहीं है। और जिप्सम राजस्थान में कहाँ मिलता है ये भी अपना पता होना चाहिए क्या।
तो ये जो तत्व है उन सभी का अपने को सूत्र याद होना चाहिए। और आज अपन लोगों ने पढ़ दिया कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकालता है। अपन किसी का प्रतिशत निकाल सकते हैं, यौगिक में हो किसी का, जैसे मान लो ये CH4 का मैंने आपको बोला था, क्या नाम है इसका, ये मीथेन, इसी को मार्स गैस बोलते हैं, फाइडेल बोलते हैं, ठीक है, CNG, LNG उन सभी में यूज होती है, ठीक है ना। उसे कार्बन का प्रतिशत कितना होगा पता, कितना होगा कार्बन प्रतिशत बोलो, 12/16, 12/16 × 100, और इसमें हाइड्रोजन का निकाल देंगे, ठीक है ना। ये बेंजीन का क्या सूत्र होता है, बेंजीन का C6H6, बेंजीन का निकाला है, इसी प्रकार बेंजीन कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, किसी का प्रतिशत निकाल सकते हैं, ये निकाल दिया। अब अपने को इसके बाद में अपन थोड़ा देखेंगे इसको, किसको, प्रायिकता को। प्रतिशत आ गया ना, प्रतिशत ये जो एक क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले, मैं बता रहा हूँ, तो देख कि यदि घन की भुजा को 100% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक, कमी या बढ़ोतरी कितनी % होगी, बता कैसे निकालेंगे इसको। देखो ऐसी बात है, घन का क्या 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 कहा इसने, घन का भुजा है, घन की भुजा कितनी, घन की तीनों घन की जो भुजाएं होती है सारी वो बराबर होती है, ठीक है। तो घन का जो आपका आयतन ज्ञात करना है सूत्र क्या होता है बता, भुजा क्यों पता है, ये पहला जो आयतन था घन का V बराबर ये था। अब ये क्या कर रहा है, 100% बढ़ा दिया, और आप प्रायिकता बात करें, पहले 1 था, इसका गुणा तो 2 हो गया, 2% हो गया, 2 हो गया, दुगुना हो गया है। तो अपन लोग क्या करेंगे, आपको यहां से कर देंगे सॉरी 2 भुजा स्क्वायर भुजा क्यूब, है ना, यानी 8 भुजा क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो परिवर्तन कितना आया, 8 - 7 सॉरी 1, ये 1 होगा माइनस, है ना, 1 और बटा ये भुजा भुजा कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, बड़ा समझ में, और × 100, तो बढ़ोतरी कितनी हो गई, 700। फिर इलेक्ट्रिसिटी का कोई एग्जाम था वो ना आपके, वो कोई लेके आया था बीच में, ये उसका 700 आंसर होगा, 700% उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, वही नहीं हुई। तो प्रतिशत ऐसे निकालना है, जो भी फॉर्मूला हो ऐसे उस फॉर्मूले का पुटअप कर दो, सोल्व कर दो, आपका प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर अपन थोड़ा सा इसको देखेंगे प्रायिकता को, ठीक है ना आगे। ओके, आज नहीं रखते हैं, कल आगे इसे मिलते हैं।